नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने पिछली क्लास में नाउन के बारे में डिस्कस किया था। नाउन क्या होता है, नाउन के टाइप्स क्या होते हैं, नाउन की डिफिनीशंस क्या होती है, सारी चीज़ों को एक एक करके अपन ने जाना था। आइए अब जानते हैं नाउन के क्या डिफरेंट टाइप ऑफ यूजेस होते हैं, उनका किस प्रकार से अपन इंग्लिश ग्रामर के अंदर या इंग्लिश के अंदर कैसे यूज करते हैं, उसके बारे में एक संक्षिप्त सी शॉर्ट सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। तो जुड़े रहिए अपने साथ और शुरू करिए आज की क्लास। देखिए, नाउन के परिभाषा के बाद जब नाउन के यूजेस के बारे में हम बात करेंगे तो नाउन में क्या क्या फंक्शंस कर सकती है एक सेंटेंस में, उसके बारे में बात करते हैं। नाउन क्या होती है, देखिए नाउन का जो फंक्शन अगर बात करें, नाउन यूज्ड एज ए डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ अ सेंटेंस। नाउन का डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स के रूप में आप सेंटेंस के अंदर उसको यूज कर सकते हैं। नाउन एक पार्ट्स ऑफ स्पीच है और पार्ट्स ऑफ स्पीच सेंटेंस का पार्ट होता है, तो उसको किस कंपोनेंट्स में, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स में सेंटेंस में अपन यूज कर सकते हैं, उसके बारे में आज थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, पहला जो टाइप है अपन जो बात कर रहे हैं आज, उसमें नाउन को एक सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा। सेंटेंस में नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगी, उसके बारे में थोड़ी जानकारी करते हैं। When used as a subject, जब अपन सब्जेक्ट के रूप में इस नाउन को यूज करेंगे, नाउन मोस्टली अपीयर्स, जब सब्जेक्ट के रूप में आएगी ना तो वो अपीयर्स होगी कहाँ पर, एट द बिगिनिंग ऑफ अ सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस की बिगिनिंग में, शुरुआत में, स्टार्टिंग में ही आपको वो नाउन जो है एक सब्जेक्ट के रूप में मिलेगी। इट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय आस्किंग द क्वेश्चन हु, अगर आप उस सेंटेंस से क्वेश्चन पूछोगे हु, किसने किया, कौन कर रहा है, तो उसका जो आंसर आएगा वो होगा सब्जेक्ट। वो क्या होगा, सब्जेक्ट। और वो सब्जेक्ट किसका फंक्शन, नाउन के फंक्शन के रूप में आएगा। तो पहला सा सिंपल सा जो है तरीका कि आप जानने के लिए आपको क्या पूछें, सब्जेक्ट को जानने के लिए हु से क्वेश्चन पूछें सेंटेंस से, और जो आंसर आएगा वो आपका क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के रूप में आप नाउन का भी यूज कर सकते हैं। इसके एग्जांपल देखिए, तनु वेंट टू द ऑफिस, तनु ऑफिस चली गई। तो यहाँ पे जो तनु वर्ड है एक क्या है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। तनु जो है वो एक नाउन का फंक्शन कर रहा है। और पिछले वीडियो में अपन ने जाना कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम जो होता है वो कौन सी नाउन होती है, प्रॉपर नाउन होती है। तो यहाँ पे तनु क्या है, प्रॉपर नाउन है, और यहाँ पे किसका फंक्शन कर रही है, ये सब्जेक्ट का। तो सेंटेंस में तनु जो वर्ड है वो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रही है। और इसमें यदि क्वेश्चन पूछा जाए हु वेंट द ऑफिस, ऑफिस कौन जाता है, तो जो आपका जो आंसर आएगा वो क्या होगा, तनु, जो क्या है, सब्जेक्ट है। किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में फंक्शन कर रही है। सेकेंड एग्जांपल है, देखिए यहाँ पे, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट सम क्वेश्चंस, टीचर ने बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछे। तो यहाँ पे क्वेश्चन किसने पूछे, तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा वो होगा द टीचर। तो यहाँ पे जो द टीचर है, द टीचर जो वर्ड है ना वो किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। किसका फंक्शन कर रहा है, सब्जेक्ट का। तो जो सब्जेक्ट के रूप में जब यहाँ पे आ रहा है द टीचर, जो द टीचर वर्ड जो आ रहा है सब्जेक्ट के रूप में, वो किसका फंक्शन कर रहा है यहाँ पे, नाउन का। तो सिंपल सा तरीका ये हो गया कि सब्जेक्ट जो होता है वो नाउन के रूप में फंक्शन करता है। दूसरा एक और एग्जांपल है, देखिए, द काउ वाज रेस्क्यूड सेफली आफ्टर 10 लॉन्ग आवर्स, 10 घंटों के अभियान के बाद, जो रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद किसको बचा लिया गया, काऊ को। तो यहाँ पे जो वर्ड है काऊ वो सब्जेक्ट का फंक्शन कर रहा है, और काऊ एक क्या है, नाउन है। कौन सी नाउन होगी, यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में नाउन है। तो सिंपल सा तरीका ये समझ में आता है कि जो सब्जेक्ट है वो नाउन का काम करती है। तो सेंटेंस में जो पहला कंपोनेंट्स अपन पढ़ रहे हैं कि नाउन एक सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट के रूप में यूज हो सकती है। प्रोनाउन भी यूज होती है जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, लेकिन अपन अभी पढ़ रहे हैं नाउन, तो नाउन के बारे में। चलिए इसका नेक्स्ट टाइप पढ़ते हैं। नाउन यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में भी नाउन का यूज एक सेंटेंस के अंदर किया जा सकता है। कैसे होगा, देखिए, when nouns are used as objects, जब नाउन का यूज ऑब्जेक्ट के रूप में करेंगे, they appear, वो दिखेगी सेंटेंस के अंदर, in the later part of a sentence, सेंटेंस के लेटर पार्ट, मतलब प्रत्येक सेंटेंस जो होता है उनको 3 भागों में बेसिकली डिवाइड किया जाता है। सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, और इसको सब्जेक्ट प्रेडिकेट के नाम से भी जानते हैं इन दोनों भागों को। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट के रूप में नाउन आएगी उसके बारे में अपनी पिछली स्लाइड में जाना।
और यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो नाउन आ रही है उसको यहाँ समझने की कोशिश करते हैं। लेटर पार्ट ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के बाद में यानी वर्ब के बाद में आपको क्या मिलेगी, ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन मिलेगी। इट कैन बी आइडेंटिफाइड, इसको आइडेंटिफाइड किया जा सकता है बाय आस्किंग द क्वेश्चंस व्हाट, यदि आप उसे ये क्वेश्चन पूछे कि क्या, तो इसका जो आंसर आएगा वो आपको मिलेगा ऑब्जेक्ट, और जो ऑब्जेक्ट के रूप में जो आंसर आपको मिलेगा वो क्या होगा, नाउन के फंक्शन के रूप में होगा। एग्जाम्पल के जरिए समझने की कोशिश कर रहे हैं। आई बॉट अ बुक, मैंने एक पुस्तक खरीदी, मैंने क्या खरीदी, तो यहाँ पे जो क्या का आंसर आपको मिल रहा है ना वो क्या है, बुक है। तो बुक क्या है, नाउन है। बुक यहाँ पे किसके फंक्शन के रूप में है आई है, नाउन, नाउन है जो ऑब्जेक्ट के रूप में इस सेंटेंस में आई है। दूसरा एग्जांपल है, देखिए वेयर इज योर नोटबुक, आपकी नोटबुक कहाँ है, वेयर, ये डब्ल्यूएस वर्ड के रूप में क्वेश्चन पूछा गया। वेयर इज योर नोटबुक, आपकी पुस्तक कहाँ है, तो यहाँ पे पुस्तक कहाँ क्या है, तो यहाँ पे जो क्या का आंसर क्या दे रहा है, नोटबुक। तो यहाँ जो नोटबुक वर्ड है ना वो क्या आई है, नाउन आई है, जो किसके रूप में आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में। किसके रूप में आई है, ऑब्जेक्ट के रूप में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि नाउन सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हो रही थी और अब नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज हो रही है। चलिए अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। आई कांट फाइंड, आई कैन नॉट फाइंड टुडेज न्यूज़पेपर, मुझे आज का न्यूज़पेपर नहीं मिल सक रहा, मैं आज का न्यूज़पेपर नहीं खोज पा रहा। तो यहाँ पे जो न्यूज़पेपर वर्ड है वो किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। किसके रूप में आ रहा है, ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट के रूप में न्यूज़पेपर वर्ड जो किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। क्या करेगा, नाउन का फंक्शन। मुझे क्या नहीं मिल रहा, तो जो क्या का आंसर आ रहा है वो क्या है, न्यूज़पेपर है। तो इस प्रकार से ये न्यूज़पेपर वर्ड यहाँ पे, और यहाँ पे नोटबुक वर्ड, और यहाँ पे बुक वर्ड, ये तीनों जो वर्ड है इस सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट का काम कर रहे हैं। और ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे नाउन के रूप में आपको क्या मिला हुआ है, ऑब्जेक्ट आपके सामने शो हो रहा है। तो आपने जाना कि नाउन एक सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होती है और एक नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होती है। तो चलिए अगले कंपोनेंट्स की तरफ बढ़ते हैं कि नाउन का क्या यूज होता है। नाउन कैन बी यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन को आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी यूज कर सकते हैं। तो कैसे यूज होगी, देखिए नाउन यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज करते हैं उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑब्जेक्ट दो प्रकार के होते हैं। ऑब्जेक्ट जब अपन यूज करते हैं इंग्लिश में तो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमेशा कोई वस्तुएं या कोई थिंग्स वगैरह होती है, और इनडायरेक्ट जो होते हैं वो पर्सन, जो भी पीपल्स होते हैं वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। यू कैन आइडेंटिफाई अ नाउन, आप एक नाउन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आप उसको यूज कर सकते हैं बाय आस्किंग द क्वेश्चन व्हाट, यानी क्या वाला क्वेश्चन पूछ करके भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि नाउन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। देखिए एग्जांपल के जरिए समझते हैं। डू यू वांट अ बुक, क्या आपको एक पुस्तक चाहिए, तो यहाँ पे जो आपको क्या चाहिए, इसमें अगर अपन इसी सेंटेंस से क्वेश्चन पूछेंगे व्हाट से या क्या से क्वेश्चन पूछोगे तो जो आपको आंसर मिलेगा वो क्या मिलेगा, बुक मिलेगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, एक सेंटेंस है डू यू वांट अ बुक, आपको क्या चाहिए, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है व्हाट का आंसर वो क्या मिलेगा, बुक मिलेगा। और बुक यहाँ पे क्या है, नाउन है, और नाउन यहाँ पे किसके रूप में आई है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है। ऑब्जेक्ट के भी दो टाइप अभी अपने यहाँ पे डिस्कस किए, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आपको यहाँ पे क्या मिल रहा है, नाउन मिल रहा है। व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए, तो उसका आंसर क्या मिलेगा, अ बुक। अ बुक एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है इस सेंटेंस में जो नाउन के रूप में आई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, आई लव माई ड्रेस, मुझे मेरी ड्रेसों से, मेरे जो ड्रेसेस है उनसे प्रेम है। व्हाट डिड यू लव, आप किससे लव करते, मतलब आप किन चीजों से लव करो, तो यहाँ पे जो वर्ड जो आ रहा है ऑब्जेक्ट के रूप में यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में, माई ड्रेस, ये क्या है, नाउन है। मतलब आप सेंटेंस में इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि नाउन क्या है और इस सेंटेंस में किस प्रकार से यूज हो रही है। तो इनको चीजों को पहचानने के लिए कुछ छोटे छोटे जो फैक्ट है वो आपके सामने निकाल के लाने की कोशिश की गई है। आई होप यू कैन इजीली अंडरस्टैंड फ्रॉम दैट। अगला जो यूजेस है देखिए, नाउन यूज्ड एज अ इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नाउन का यूज एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में भी किया जा सकता है। मैंने अभी आपको बताया ऑब्जेक्ट दो प्रकार के, डायरेक्ट और
इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कैसे होगा देखिए, यू कैन आस्क द क्वेश्चंस फॉर हुम व्हाट जो होता है, जो डब्ल्यूएस वर्ड है मोस्टली थिंग्स के लिए यूज होता है, कोई आर्टिकल्स या थिंग्स होता है ना उनके लिए व्हाट शब्द यूज होता है। और जो हु या हुम जो वर्ड होता है वो मोस्टली किसके लिए यूज होता है, पीपल्स के लिए यूज होता है या पर्सन के लिए यूज होता है। तो इस चीजों का भी ध्यान रखेंगे। और ये भी मैंने आपके सामने ये चीज क्लियर की कि जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो मोस्टली किसके लिए आता है, पीपल्स के लिए आता है। यू कैन आस्क द क्वेश्चन फॉर हुम, किसके लिए, यानी आप कोई भी सेंटेंस आपके सामने आ रहा है और इसमें आपको ये पहचानना है कि जो नाउन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई है या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई है। तो ऐसा जानने के लिए उनसे आप क्वेश्चन पूछोगे, पहला व्हाट से क्वेश्चन पूछोगे तो उसका आंसर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, और किसके लिए अगर आप पूछोगे उससे क्वेश्चन पूछना शुरू करोगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा। देखिए एग्जांपल से, आइडेंटिफाई नाउन यूज्ड एज ए इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यदि फॉर हुम से क्वेश्चन पूछोगे तो उसको जो आंसर आएगा वो किसके रूप में आइडेंटिफाई हो जाएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज हो जाएगा। एग्जांपल के जरिए समझिए, देखिए राजू बॉट हिज सिस्टर अ कार, राजू ने अपनी सिस्टर के लिए एक कार खरीदी। तो यहाँ पे ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि राजू ने कार किसके लिए खरीदी, जो हर सिस्टर, यानी इससे अगर ये क्वेश्चन पूछा गया फॉर होम किसके लिए, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, हिज सिस्टर। तो जो यहाँ पे हिज सिस्टर है वो क्या है, नाउन है, और इस नाउन का यूज किसके रूप में आया है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन का यूज इस सेंटेंस में हुआ है। अ कार यानी सिस्टर को क्या दिलाई, अ कार दिलाई। फॉर होम डिड राजू बाय अ कार, किसके लिए राजू ने कार खरीदी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हिज सिस्टर। इजी सा क्वेश्चन, इजी सा एग्जांपल से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ बढ़ते हैं। मोहित बेक्ड रोहित अ केक, मोहित ने रोहित के लिए एक केक बनाया। केक बेक यानी पकाना होता है, बनाना होता है। तो यहाँ पे मोहित ने रोहित के लिए क्या बनाया, एक केक बनाया। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछेंगे आप, किसके लिए मोहित ने केक बनाया, तो आंसर क्या मिलेगा, रोहित के लिए। तो जो यहाँ पे रोहित वर्ड आ रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे रोहित वर्ड आ रहा है, क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। फॉर होम डिड मोहित बेक अ कार, तो आंसर क्या मिलेगा, रोहित। तो यहाँ पे एक चीज और देखिएगा, अ कैक, जो अ कैक वर्ड आ रहा है ये भी एक नाउन है। अ कैक वर्ड जो आ रहा है ना वो भी क्या है, नाउन है। अ कैक वर्ड जो नाउन है ना, तो उसका अगर अपन फंक्शन जानने की कोशिश करें तो ये जो है ना ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई क्या है, नाउन है। ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई नाउन है जो सेंटेंस के अंदर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का फंक्शन करी। इस सेंटेंस में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, लेकिन दोनों नाउन का रोल, उसका जो फंक्शन है ना डिफरेंट, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के रूप में है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट इसका जो यूज है उसके बारे में। नाउन यूज्ड एज ए कॉम्प्लीमेंट, नाउन का यूज एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में। कॉम्प्लीमेंट नया वर्ड हो सकता है आपके लिए। कॉम्प्लीमेंट का यदि अगर हिंदी अर्थ जानने की कोशिश करें तो पूरक शब्द, जो पूरक जो शब्द होते हैं सेंटेंस में उसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट। क्या होता है कॉम्प्लीमेंट देखिए, और इसका नाउन के रूप में यदि कॉम्प्लीमेंट एक नाउन के रूप में, नाउन जो कॉम्प्लीमेंट के रूप में आए तो उसका कैसा यूज होगा देखिए। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब अनदर नाउन, एक नाउन दूसरे नाउन को मॉडिफाई करे या उसके बारे में और कुछ जानकारी या इंफॉर्मेशन दे, तो आप उस समय उस नाउन को क्या नाम दे दोगे, इट एक्ट्स एज ए कॉम्प्लीमेंट। वो नाउन किसके रूप में कार्य करेगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कार्य करेगी। वापस से समझने की कोशिश करिएगा। व्हेन अ नाउन इज यूज्ड टू मॉडिफाई और डिस्क्राइब, नाउन मॉडिफाई करे या डिस्क्राइब करे अदर नाउन, दूसरी नाउन को मॉडिफाई या डिस्क्राइब करे, तो वो किसके रूप में काम करेगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में काम करेगी। देखिए नाउन यूज्ड एज अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, नाउन को एक सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज कर सकते हैं उसके बारे में देखिए। यहाँ प्रोफेशंस के रूप में या पोजीशंस के रूप में, अगर किसी प्रोफेशन की बात करें या किसी पोजीशन की बात करें, कैन परफॉर्म द रोल ऑफ अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी प्रोफेशन या पोजीशन की बात जब भी होगी तो वो किसका फंक्शन, किसके रोल में आएगी, वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आएगी। तो आइए एग्जांपल से समझने की कोशिश करें। माय ब्रदर इज अ टीचर, मेरा भाई एक टीचर है। तो अब इसमें कॉम्प्लीमेंट मेरा भाई, यहाँ पे देखिए माय ब्रदर जो वर्ड है ये भी क्या है, नाउन है, और इस नाउन के बारे में और क्या इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि मेरा भाई क्या है, टीचर है।
तो आप ऐसे भी जान सकते हैं टीचर कौन, मेरा भाई। तो यानी टीचर के बारे में जो माई ब्रदर जो है वो एक नाउन है, और इस नाउन के बारे में दूसरी जानकारी यह दी जा रही है कि मेरा भाई एक टीचर है। तो यहाँ पे जो अ टीचर वर्ड आया है ये क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। बिल्कुल इजी वे में आप समझने की कोशिश करें तो चीजें आसानी से समझ में आएगी। दूसरा एग्जांपल देखिए, जवाहरलाल नेहरू वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जवाहरलाल नेहरू जी जो है वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो यहाँ पे जो जवाहरलाल नेहरू जो वर्ड है ना, ये भी क्या है, नाउन है। ये भी क्या है, एक नाउन है। और इस नाउन के बारे में यानी जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो इंडिया के क्या थे, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे। यानी जो प्राइम मिनिस्टर जो वर्ड है ना, ये भी किसके फंक्शन के रूप में है, नाउन के रूप में। यानी इस नाउन जवाहरलाल नेहरू जो नाउन है ना, इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो प्राइम मिनिस्टर थे। तो ये जो वर्ड है प्राइम मिनिस्टर, ये क्या मिलेगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट होगा। यानी एक नाउन के बारे में और कुछ इंफॉर्मेशन देना या उसके बारे में पोजीशन या प्रोफेशंस बताना, वो क्या कहलाता है, कॉम्प्लीमेंट कहलाता है। और इस प्रकार से यदि कॉम्प्लीमेंट का यूज होता है तो वो क्या कहलाएगा, नाउन यूज्ड एज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। यानी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट आया है, यहाँ पे देखिए माय ब्रदर सब्जेक्ट था, तो जो सब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन दी जा रही थी कि उस सब्जेक्ट क्या है, उसका प्रोफेशन क्या है, उसकी पोजीशन क्या है, तो जो बताया जा रहा था वो क्या था, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट था। दूसरा यूज देखिए, नाउन यूज्ड एन ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। नाउन का यूज ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में आप कैसे कर सकते हो उसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स आर नाउन्स। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स वह नाउन होती है दैट फॉलो द नाउन, जो जो आगे आने वाली जो नाउन होती है जिसको वो फॉलो कर रही है, दे मॉडिफाई, उसको ही वो मॉडिफाई करती। मतलब ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के रूप में जो नाउन आएगी वो जो जिस नाउन को वो फॉलो कर रही है उसी को वो क्या करेगी, मॉडिफाई करेगी। एग्जांपल से समझने की कोशिश करो। वी नेम्ड अवर काऊ, हमने हमारी गाय जो काऊ है उसको क्या नाम दिया, गौरी नाम दिया। तो यहाँ पे देखिए काऊ जो वर्ड है ना, ऑब्जेक्ट के रूप में आई हुई क्या है, नाउन है। लेकिन यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के रूप, इस ऑब्जेक्ट नाउन जो है ना, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि उसका नाम क्या है, गौरी है। तो यहाँ पे जो गौरी वर्ड जो आया वो है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन का प्रयोग ऑब्जेक्ट इन कॉम्प्लीमेंट के रूप में हुआ है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक और एग्जांपल से समझते हैं। द क्लास टीचर, यानी जो क्लास के टीचर थे, मेड समीक्षा द क्लास मॉनिटर। जो क्लास टीचर है उन्होंने समीक्षा को क्या बना दिया, क्लास मॉनिटर बना दिया। तो यहाँ पे जो द क्लास टीचर है ये सब्जेक्ट के रूप में आएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई नाउन है। और यहाँ पे देखिए समीक्षा, समीक्षा भी एक क्या है, नाउन है। समीक्षा भी एक नाउन है। और समीक्षा के बारे में ये इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि वो क्या बना दी गई, क्लास मॉनिटर बना दी गई। यानी समीक्षा की पोजीशन या उसका जो प्रोफेशन माने, ऐसे प्रोफेशन तो नहीं कह सकते कि उसका पोजीशन तय किया गया कि वो क्लास की क्या बनाई गई, मॉनिटर बनाई गई। तो यहाँ जो समीक्षा के बारे में और मॉडिफाइड करके उसको ये इंफॉर्मेशन बताई गई, उसके बारे में और इंफॉर्मेशन ये है कि वो क्लास की मॉनिटर बना दी गई है। तो यहाँ पे जो क्लास मॉनिटर है वो क्या बने, क्या है फंक्शन यहाँ पे, ओसी मीन्स ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये सब्जेक्ट है यहाँ पे द क्लास टीचर, और यहाँ पे समीक्षा जो नाउन के रूप में ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ये दी जा रही है कि वो क्लास का मॉनिटर बना दी गई है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो क्लास मॉनिटर है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, यानी जो ऑब्जेक्ट है समीक्षा उसके बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो आई होप सब्जेक्ट जो कॉम्प्लीमेंट है उसका सब्जेक्ट के रूप में कैसे यूज होगा और ऑब्जेक्ट के रूप में यदि नाउन आए उसका कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे यूज होगा, दोनों चीजें आपके सामने समझाने की कोशिश की गई है। आगे की स्लाइड में देखते हैं अगला यूज, मल्टी फंक्शन नाउन, यानी नाउन जो है मल्टी फंक्शन के रूप में। देखिए दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, आप एक वर्ड को मल्टी फंक्शंस के रूप में जानने की कोशिश करेंगे तो चीजें आपको अच्छे से समझ में आएगी कि एक नाउन एक जगह पे कुछ हो सकती है और दूसरे नाउन पे वो वर्ब भी हो सकती है, एडजेक्टिव भी हो सकती है। तो यहाँ पे मल्टी फंक्शनल नाउन कैसे काम करती है उसको समझने की कोशिश करते हैं। नाउन यूज्ड एज वर्ब, नाउन का प्रयोग किसके रूप में, वर्ब्स के रूप में। देखिए वर्ब्स वर्ब का काम करेगी, नाउन नाउन का काम करेगी, लेकिन एक ही वर्ड कभी वो नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है और कभी वो वर्ब के रूप में फंक्शन कर रहा है। इन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं।
देयर आर सम नाउन्स, या ऐसे कुछ नाउन्स विच कैन ऑल्सो बी यूज्ड एज वर्ब, जो किसके रूप में यूज की जा सकती है, वर्ब के रूप में यूज की जा सकती है। सम नाउन, जो इस प्रकार की जो नाउन्स होती है, कैन बी यूज्ड एज वर्ब विद अ स्लाइट चेंजेस, उसमें कुछ हल्का सा क्या किया जाए, चेंजेस किया जाए, परिवर्तन किया जाए इन द स्पेलिंग ऑफ द ओरिजिनल वर्ड। जो ओरिजिनल वर्ड है मीन्स रूट वर्ड, उसमें हल्का सा स्लाइट सा चेंज कर लिया जाए तो वो वर्ब का भी फंक्शन वो नाउन जो वर्ड है ना वो कर सकता है। देखिए कैसे, एक एग्जांपल है आपके सामने, हिज सिलेक्शन इज फाइनल, उसका जो सिलेक्शन है वो बिल्कुल फाइनल हो चुका है। यहाँ पे जो वर्ड है ना सिलेक्शन, ये किसके रूप में आया, नाउन के रूप में आया। यहाँ पे जो वर्ड है ना सिलेक्शन वर्ड है जो किसके रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है। लेकिन अगला एग्जांपल देखिए, आई एम सेलेक्टेड, मैं सेलेक्टेड हो गया। तो यहाँ पे जो सेलेक्टेड वर्ड है इसमें एक स्लाइट सा चेंजेस किया कि इसके पीछे ईडी लगा दिया। जो सेलेक्ट वर्ड था उसके पीछे ईडी लगाने से ये किसके रूप में काम करने लगी, अब वर्ब के रूप में। यानी यहाँ पे जो सिलेक्शन वर्ड है ये नाउन के रूप में है और इसमें कुछ बदलाव से वो क्या बन गया, सेलेक्टेड, यानी वो वर्ब के रूप में फंक्शन करने लग गया। तो ऐसी चीजों को जानने के लिए आप इन नाउन के जो डिफरेंट डिफरेंट मल्टी फंक्शन जो यूजेस है उसको आप ज्यादा से डीप से स्टडी करोगे तो आई होप आपके ये जो सारे कॉन्सेप्ट है इजी वे में क्लियर होने लगेंगे। अगला क्या देखिए, डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, क्या आप मेरी न्यू ड्रेस को पसंद करोगे। तो यहाँ पे देखिए लाइक वर्ड, डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस यूज्ड एज ए नाउन। यहाँ पे जो वर्ड आया है ना ड्रेस, ड्रेस जो वर्ड है यहाँ पे किसके रूप में आया है, ड्रेस वर्ड किसके रूप में आ रहा है, नाउन के रूप में आ रहा है। ध्यान से समझिएगा, डू यू लाइक माई न्यू, सॉरी, डू यू लाइक माई न्यू ड्रेस, जो ड्रेस है ना ये नाउन के रूप में फंक्शन इस सेंटेंस में कर रहा है। आई एम ड्रेस्ड एंड रेडी टू गो, मैं ड्रेस्ड हो गया हूं एंड रेडी टू गो। तो यहाँ पे जो ड्रेस वर्ड है यहाँ पे पहले वाले सेंटेंस में ये नाउन के रूप में आ रहा था और इसके पीछे ईडी लगाने से ये किसके रूप में फंक्शन करने लग गया, वर्ब के रूप में। यानी स्लाइट सा चेंजेस करके नाउन को वर्ब के रूप में यूज किया जा रहा है। तो आई होप ये दोनों चीजें आपको क्लियर हो रही होगी कि एक बार नाउन इस सेंटेंस में नाउन के रूप में आ रहा है कोई वर्ड और दूसरी बार उसी में थोड़ा सा परिवर्तन करके वो वर्ब का फंक्शन करने लग गया। चलिए आगे, नाउन यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, नाउन को एडजेक्टिव के रूप में भी यूज किया जा सकता है। कैसे देखिए, विद स्लाइड चेंजेस, उसमें भी हल्का सा परिवर्तन, सेम वही है, अगर थोड़ा सा परिवर्तन किया जाए तो कभी वो वर्ब बन जाएगी कभी वो एडजेक्टिव बन जाएगी, वही नाउन। इन द स्पेलिंग, स्पेलिंग में स्लाइड सा चेंजेस करके और एडिंग अ सफिक्स, या उसमें आप क्या जोड़ दो, सफिक्स जोड़ दीजिएगा टू द रूट वर्ड, उसका जो रूट वर्ड है ओरिजिनल वर्ड है उसके अंदर या तो आप सफिक्स जोड़िएगा या फिर उसमें स्लाइड सा चेंजेस करिएगा। नाउन कैन समटाइम्स बी यूज्ड एज एडजेक्टिव्स, नाउन को इस तरीके से आप एडजेक्टिव के रूप में यूज कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल के जरिए, शीतल सेंस्ड सम डेंजर, शीतल को कुछ खतरा नजर आ रहा है। तो यहाँ पे जो वर्ड आया है ना शीतल सेंस्ड सम डेंजर, यहाँ पे जो डेंजर वर्ड है देखिए इसको आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ये किसका फंक्शन कर रहा है, नाउन का फंक्शन कर रहा है। जो डेंजर वर्ड है ये नाउन का फंक्शन कर रहा है। यहाँ पे शीतल भी नाउन है और यहाँ पे डेंजर भी नाउन है। दूसरा से इसी में देखिए, व्हाट यू आर ट्राइंग, व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू इज डेंजरस, व्हाट यू आर ट्राइंग, जो आप करने जा रहे हो, टू डू, जो करने जा रहे हो, इज डेंजरस, वो बहुत ही खतरनाक है। यानी डेंजर जो वर्ड था उसमें स्लाइड सा चेंजेस करने से तो वो क्या बन गया, डेंजरस बन गया और वो अब ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन करने लग गया। और यहाँ पे ये किसके रूप में फंक्शन कर रहा था, नाउन के रूप में। तो दोनों चीजें ऐसे से क्लियर हो रही होगी। एक और एग्जांपल देखिए, सी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, सी इज एक्साइटेड अबाउट मैजिक, वो जादू को लेकर के बहुत ही ज्यादा क्या है, उत्साहित है। तो यहाँ पे जो मैजिक वर्ड है, मैजिक वर्ड क्या है, नाउन के रूप में फंक्शन कर रहा है। ये जो मैजिक वर्ड है किसके रूप में फंक्शन कर रहा है, नाउन के रूप में। इसी को देखिए, द एक्सपीरियंस वाज कंप्लीटली मैजिकल, यानी इसके अंदर कुछ सफिक्स जोड़ा तो ये अब किसका फंक्शन करने लग गया, एडजेक्टिव का फंक्शन
करने लग गया। यानी ये अपन डिस्कस कर चुके कि नाउन के साथ उसकी स्पेलिंग के साथ आप या तो सफिक्स जोड़िएगा या उसमें स्लाइड सा चेंजेस करिएगा, तो वो किसके रूप में फंक्शन कर सकता है, एडजेक्टिव के रूप में फंक्शन कर सकता है, कभी कभी वर्ब के रूप में फंक्शन कर सकता है, जो पिछली स्लाइड में अपन ने सीख लिया। चलिए आगे। तो ये कुछ चीजें जो आज अपन ने डिस्कस की, नाउन का किस प्रकार से अपन यूज कर सकते हैं, मल्टी फंक्शनल नाउन कैसे हो सकती है, कभी ऑब्जेक्ट के रूप में कैसे होगी, कभी ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के रूप में कैसे आएगी, कॉम्प्लीमेंट के रूप में कैसे आएगी, ये सारी चीज़ें आप इसके बारे में और ज़्यादा विस्तृत अध्ययन अब जब अपन करेंगे या इसके बारे में आप जानने की कोशिश करेंगे तो सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप आपके समक्ष क्लियर होती जाएगी। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।